बड़े भाव के साथ बोलते हुए बोल सियावर रामचंद्र की, बोल राजा रामचंद्र की, बोल राम लला की। अपूर्वतम भाव के साथ परसों हम सभी ने कथा के मंगलमय प्रसंगों का आधार लेकर के राम जन्मोत्सव की कथा का हम सभी ने दर्शन किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री दशरथ जी महाराज जी के जीवन में सब था, सब। रानियां थी, शोभाशील तेज की खानी। श्री दशरथ जी महाराज जी का महल बहुत सुंदर था। अवधपुरी रघुकुल मति राव, वेद विदित ही दशरथ राव। सब कुछ बढ़िया था, सब था दशरथ जी के जीवन में। लेकिन फिर भी अवधेश के मन में एक बात की ग्लानि थी। एक बार भूपति मन माही, मैं गलानी मोहे सुख नाही। तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि दशरथ जी के पास सब था लेकिन संतान नहीं थी। इस बात का कष्ट था। ये तो हो गई लौकिक जगत की बात, लेकिन आध्यात्मिक रीति से अगर देखा जाए तो कितनी अद्भुत बात बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं कि अवधेश के पास सब है, महल है, सुविधाएं है, सम्मान है, पद है, आदर है। इंद्रलोक चले जाते तो इंद्र भी अपने आसन से उठ करके खड़े हो जाते हैं, अपने स्थान पर दशरथ जी को बिठाते और बगल में खुद बैठ जाते हैं। इतना सम्मान दशरथ जी महाराज जी का। चक्रवर्ती सम्राट है, अयोध्या जैसी सबसे बड़ी विरासत दशरथ जी महाराज जी के हाथ में है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी अवधेश के हृदय में पीड़ा है। अवधेश को अधूरेपन की पीड़ा सता रही है, और वो पीड़ा इसीलिए सता रही है क्योंकि अवधेश के जीवन में अवधेश को ऐसा लगता है, दशरथ जी महाराज जी को ऐसा लगता है कि सब है लेकिन जीवन में भगवान नहीं है। ये अधूरेपन की पीड़ा है। अगर जीवन में सब हो लेकिन अगर परमात्मा न हो ना, भगवान की भक्ति न हो ना, तो उस व्यक्ति का जीवन अधूरा माना जाता है। अवधेश को जब ये पीड़ा हुई कि सब है मेरे पास लेकिन भगवान नहीं है, इस बात की जब ग्लानि हुई, जब इस बात की उत्कंठता जागृत हुई, ये प्यास तीव्र हो गई, तब घर में परमात्मा प्रकट हो गए। इसलिए किसी ने कहा कि भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान दूर भी नहीं है, भगवान क्रूर भी नहीं है, भगवान दुर्लभ भी नहीं है। भगवान तो बहुत नजदीक है, भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवत दर्शन की प्यास दुर्लभ है। जिस दिन प्यास जाग जाएगी ना, उस दिन तो परमात्मा सामने ही खड़ा मिल जाएगा। इस बात की ग्लानि तो हमारे जीवन में भजन नहीं है, हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, हमारे जीवन में भगवान नहीं है। इस बात की तड़प होना भी अपने आप में भजन है। किसी दिन आप मंदिर चले जाते हैं, आपका नियम है, मंदिर जाते हैं, आप रोज जाते हैं, आप माला जप लेते हैं, आप एक लोटा जल महादेव को चढ़ा देते हैं, आपका भजन है। लेकिन किसी दिन आप मंदिर नहीं जा पाए, किसी दिन आप महादेव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, और इस बात की अगर पीड़ा आपको सता रही है ना, तो ये रोज के भजन से कई गुना भजन हो जाता है। भजन न करना अपराध तो है। आप भजन करते हैं ठीक है, लेकिन आज भजन नहीं हुआ, इस बात की पीड़ा अगर आपके मन में है तो ये उससे भी बड़ा भजन माना जाता है। यानी परमात्मा दुर्लभ नहीं है, परमात्मा के दर्शन की, ईश्वर मिलन की प्यास दुर्लभ है। और अवधेश के घर में राम प्रकट हुए, इसका कारण यही था, एक बार भूपति मन माही, कि मेरे जीवन में परमात्मा नहीं है। और जब ये ग्लानि तीव्र हो गई, गुरु कृपा का बल प्राप्त हुआ, पुरुषार्थ हुआ, प्रार्थना हुई, प्रतीक्षा हुई, और फिर प्रतीक्षा का फल ये हुआ कि अवध में आनंद भयो जय रघुवर। जोर से बोलो ना। हाथी देना, घोड़ा देना और देने पालकी, अवध में आनंद भयो जय रघुवर। तो मंगलमय भाव के साथ अयोध्या की पावन भूमि में भगवान राम प्रकट हुए। सरकार राघवेंद्र सरकार का दर्शन पाने के लिए, उनकी छवि का दर्शन करने के लिए स्वर्ग के सारे देवता उतर करके आ गए। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, पवनदेव, चंद्रदेव, सारे देव आ गए। तो देवों के देव महादेव कैसे रह सकते हैं? इसलिए महादेव भी कैलाश के उत्तुंग शिखर को छोड़ करके लाला का दर्शन करने को आ गए। और जब अवध की भूमि में महादेव पधारे, महाराज भवानी से कहते हैं कि भवानी, आज हम आपको अपनी एक चोरी सुनाते हैं, एक और चोरी सुनाते हैं।
एक चोरी मानी इसके पहले भी और कोई चोरी करी थी क्या? बोले हाँ, हमने मानस को रच करके, रची महेश निज मानस राखा, रच करके अपने मन में चुरा करके रखा था। वो चोरी तो हमने बता दी। अब दूसरी चोरी ये है कि एक बार हम रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में गए थे। तो कभी ज्योतिषी बन करके चले गए, कभी मदारी बन करके चले गए। तो माता पार्वती जी ने कहा भगवान आप मदारी क्यों बन गए? महादेव हंस करके बोले जो मदारी के पास सामान होता है ना, उससे आधा सामान हमारे पास था, तो बनने में सुविधा हो गई, तो इसलिए मदारी बन करके चले गए। कभी मदारी बन गए, कभी ज्योतिषी बन गए, कभी कुछ बाला जोगी के रूप में चले गए। किसी ने पूछा बाबा कब तक बनते रहोगे, ऐसे अलग अलग रूप कब तक बनाते रहोगे, कब तक बनते रहोगे? महादेव बोले तब तक बनते रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं बन जाता, यानी जब तक राम दर्शन नहीं हो जाता। नैन हमारे मान लालची, मानत नाही सिख, जित जित देखे राम छवि, तित तित मांगे भीख। और बड़ा सुंदर प्रसंग है, पर कहने का भी समय नहीं है। तो महादेव वहां पर अवध की भूमि में पधारते हैं और बड़ा सुंदर दर्शन है वहां पर श्री रघुनंदन का। श्री महादेव को बड़ा सुंदर दर्शन होता है, महादेव को सरकार का दर्शन होता है। और अयोध्या की पावन भूमि में बड़ी योजना बनाने के बाद जब महादेव भवन के भीतर पहुंचते हैं और जब माँ कौशल्या बड़े प्रेम से लालन को महादेव के गोदी में देती है, तो उसी समय अयोध्या की पावन भूमि में हरि और हर का मिलन हो जाता है। जय जयकार होती है, बोल हरिहर भगवान। हरिहर भगवान का वह पूर्वतम भाव के साथ मिलन होता है। सरकार राम धीरे धीरे बड़े होते हैं। अवधेश का आग्रह था कि गुरुदेव आप पधारे और लालन का नामकरण आप करा दे। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जी का आगमन हुआ। यज्ञ मंडप में बड़ी सुंदर व्यवस्था बना दी गई और ऐसे में तीनों माताएं चारों लालन को अपने गोदी में लेकर के विराजमान हो गई। बड़ा दिव्य भाव है। यज्ञ में आहुतियां पड़ने लगी। 16 संस्कारों में से नामकरण संस्कार ये बड़ा विशेष संस्कार है और वो हमारे यहाँ साधु संतों की उपस्थिति में होता था। संतों से पूछ के लोग बच्चों के नाम रखते थे ताकि बच्चों का नाम सटीक हो, अर्थपूर्ण हो, ऐसा नाम हो कि नाम के अनुरूप बच्चे अपना जीवन बनाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। इसलिए पहले के समय में संतों से पूछ के, गुरुजनों से पूछ करके नाम रखा जाता था। आजकल लोग संतों से नाम पूछते हैं, फिर संत महात्मागण जो नाम बताते हैं ना, फिर वो गृहस्थियों को अच्छा नहीं लगता। अब बच्चों के नाम बच्चे वाले जाने ना महाराज, लेकिन साधु संत जब बोलते कि नारायण रख दो तो लोग कहते बड़ा पुराना सा लगता है, कुछ लेटेस्ट वाला नाम चाहिए। लेकिन पहले के समय में साधु संतों की आज्ञा से उनके अनुरूप नाम रखा जाता था। दशरथ जी महाराज जी ने उसी अनुरूप व्यवस्था बनाई। बड़ी सुंदरता के साथ यज्ञ मंडप में व्यवस्था बनाई गई। यज्ञ में आहुतियां पड़ने लग गई, स्वाहा का नाद गगन में गूंजने लग गया। एक एक विधि पूरी हो गई और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं राजन अब हम चारों लालन के नाम रख दें। तो बड़ा सुंदर दर्शन है। कौशल्या अंबाजी के गोदी में सरकार रम रहे थे। गुरुदेव ने दर्शन किया और देखने के बाद आज नेत्र सजल हो गए। बोले जिनके दर्शन से आंखों को आराम मिलता हो, जिनके दर्शन से नेत्रों को विश्राम मिलता हो, ऐसे अद्भुत शक्ति का नाम राम से बढ़कर के और क्या हो सकता है। जो सुखधाम राम असनामा। आज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जी ने नाम रख दिया कि राजन आपके बड़े लालन का नाम मैं राम रखने जा रहा हूँ। जो गांभीर्यता में समंदर के समान है, गहराई जिसकी समंदर के समान है, आसमान के जैसी असीमता है और जिसके हृदय में धरती के जैसी सहनशीलता है, जो सारे जगत को आराम देने वाला तत्व है, ऐसे कौशल्या नंदन का नाम मैं राम रखने जा रहा हूँ। सखियों ने सुना अवध की, बड़ी जोरदार तालियां बजा दी महाराज। आह बड़ा सुंदर नाम पड़ा राम। बोलने में आराम अनुभव होता है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। अगर जिंदगी में आराम चाहते हो, विश्राम चाहते हो, तो परमात्मा नाम के, राम के नाम को आप जपो। परमात्मा का नाम विश्राम देने वाला है, आराम की अनुभूति कराने वाला है। गुरुदेव ने
बड़ा सुंदर नाम रखा, कौशल्या नंदन का नाम राम रख दिया गया। उसके बाद कैकेयी अम्बा अपने लालन को गोदी में लेकर के बैठी हुई थी। गुरुदेव ने सहज भाव के साथ बोल दिया कि जो अपने स्वभाव से, अपने विचार से, अपने आचरण से, अपनी वृत्ति से, अपनी साधुता से सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला है, ऐसे तत्व का नाम मैं भरत रखने जा रहा हूँ। कैकेयी नंदन का नाम भरत रख दिया। सखियों ने सुना, प्रसन्नता में बड़ी जोरदार तालियां बजा दी। महाराज आह, बड़ा सुंदर नाम रखा, भरण पोषण करे तो भरत। उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जी की नजर पड़ी सुमित्रा अम्बा जी की दाई वाली गोदी में रम रहे बालक की तरफ। वो बालक बड़ा अद्भुत था। गुरुदेव ने लाड़ में आकर के अपनी उंगली उस बालक के हाथ में थमा दी। बालक ने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से गुरुदेव की उंगली को बड़ा कसकर के पकड़ लिया और जब देखा, ओहो, इसमें बल बड़ा अद्भुत है और अपने बल से ही ये शत्रुओं का हनन करेगा। वे महात्मा गण जिनको अपना मित्र मानेंगे और जो शत्रुओं का हनन करने का सामर्थ्य रखता है वो उसका नाम शत्रुघ्न से बढ़कर के और क्या रख सकते हैं। तो गुरुदेव ने नाम रख दिया शत्रुघ्न। आज सखियों ने बड़ी जोरदार तालियां बजा दी। महाराज राम, भरत, शत्रुघ्न, तीनों नाम रख दिए। अब एक और लालन बचा था ना, तो गुरुदेव ने देखा कि तीनों के नाम तो गुण के अनुरूप रख दिए, अब इसका नाम क्या करूं। तो गुरुदेव सोच ही रहे थे कि सुमित्रा जी की बाई वाली गोदी में बैठे हुए लालन का नाम क्या रखूं, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी गुरुदेव ने बड़े गौर से देखा, बड़े ध्यान से देखा कि ये जो बालक है ना, अपनी माँ की गोदी में बैठा हुआ है। अब बैठा तो अपनी माँ की गोदी में है, लेकिन तिरछी नजर करके कौशल्या के गोदी में रम रहे लालन के चरण को देख देख करके मचल रहा है। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए, बोले जिसका जन्मते ही लक्ष्य और मन राम चरणन में हो, उसका नाम लक्ष्मण से बढ़िया और क्या हो सकता है। तो बड़ा सुंदर नाम कह दिया लक्ष्मण। सखियों ने बड़ी जोरदार तालियां बजा दी। महाराज बड़ा सुंदर नाम रखा, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आज मानव अर्थ धर्म काम और मोक्ष महाराज सरकार तीन रूपों में, चारों रूपों में सरकार आए हो। अवधेश बड़े प्रसन्न है, माता कौशल्या बड़ी आनंद में है, क्योंकि जिस परमात्मा को ध्यान की अवस्था में हृदय में महसूस करती थी, हृदय में देखती थी, अब वही परमात्मा गोदी में खेलता हुआ दिखता है। जिस परमात्मा के लिए बोला जाता है पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, कि वो ज्ञान की आंख का विषय है, आज माँ कौशल्या के लिए वो इन दो आंखों का विषय बन गया। इसलिए कौशल्या अम्बा बड़ी प्रसन्न है। आज अर्थ धर्म काम मोक्ष हमारे घर में मूर्तिमंत रूप लेकर के आ गया, बड़ी प्रसन्नता है महाराज। तो सारी सखियों ने जब सुना राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये नाम रख दिए, तो स्वर्ग में तो देवताओं ने खूब बाजे बजाए, किसी ने ढोल बजाया, किसी ने दुदुम्बी बजाई, किसी ने तुतारी बजाई, किसी ने करताल बजाया, और जिसके पास बजाने के लिए कुछ नहीं था उसने जोरदार तालियां बजा दी और अपने अपने भाव को सब लोग चारों लालन का बड़ा सुंदर नाम दे दिया गया। बड़ा आनंद है महाराज, वही नाम रख दिया राम। अब भक्त का जैसा जैसा भाव हो सोई सोई नाम सरकार का धर देता है। कोई रामचंद्र कहता है, कोई रामायण कहता है, कोई राघवेंद्र कहता है, कोई करुणा निधान कहता है, कोई सीतापति कहता है, लेकिन जैसा जैसा भाव है सो रख दिया। लेकिन गुरुदेव ने जो नाम धरा सो नाम तो राम है। आज भी यही नाम सारे जगत का कल्याण करता है। कहा जाता है ना कि परमात्मा से भी बढ़कर, नामी से भी बढ़कर के नाम की महिमा है। राम जी ने तो केवल एक अहिल्या को तारा सा, लेकिन राम नाम ने कई कुमतियों को सुधार दिया। यही राम नाम कलयुग के लोगों के लिए आधार बन गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यही राम नाम कईयों के उद्धार का कारण बन गया। अरे इसी राम नाम के बल पर पत्थर तर गए, तो हम जैसे जड़ बुद्धि वाले नहीं तर जाएंगे। यही राम नाम है जिसने बहुतों का उद्धार कर दिया। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही, अगर अच्छी लगे ना तो तालियों के साथ समर्थन जरूर करिएगा। भैया हमने कहा बात अच्छी लगे तो तालियों के साथ समर्थन करिए। अभी तो हमने बात बोली भी नहीं थी, आपने ताली पहले बजा दी, इसका मतलब आप सो रहे हैं। पहले बात तो सुन लो। बड़ी अद्भुत बात बोली कि मनुष्य कहे मैं बड़ा, मनुष्य कहे
मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा। मनुष्य कहे मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा। धरती कहे मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों पड़ी। शेषनाग कहे मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा। शिव जी कहे मैं बड़ा तो कैलाश पे क्यों खड़ा। कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के आने से क्यों खलबला। रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों पड़ा। बाली कहे मैं बड़ा तो रामचरणन में क्यों पड़ा। राम कहे मैं बड़ा तो भगतन के हृदय में क्यों पड़ा। और अगर भगत कहे मैं बड़ा तो राम नाम के पीछे क्यों पड़ा। तो अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा रामदास नाम। तो ये राम नाम आधार है और जो इसको गाता है ना सो महाराज धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए बड़े भाव से आइए। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। भगवान का नाम, भगवान का, भगवान की कथा ये आधार है। और आज गुरुदेव ने बड़ा सुंदर नाम धर दिया राम। जो सुखधाम राम असनामा, आज गुरुदेव ने बड़ा सरस नाम रख दिया राम। लेकिन ऐसा संतों का भाव है कि जब भगवान को प्रकट होकर के भगवान दोपहर के 12 बजे आए ना तो ऐसे में सूर्यदेव आसमान में उपस्थित थे। सूर्य कुल कमल दिवाकर भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। इसलिए सूर्यदेव भगवान के प्राकट्य के बाद अयोध्या से हटे ही नहीं महाराज। कहते पूरे 1 महीने तक सूर्यदेव अयोध्या में ही ठहरे रह गए। उनके घोड़ों की गति रुक गई। सूर्यदेव अवध की भूमि में टिक गए पूरे 1 महीने तक। और सब राम जन्मोत्सव के उत्सव में इतने मगन थे कि किसी को खबर ही नहीं लगी कि 1 महीने का 1 दिन बन गया। तो ऐसे में सब तो आनंद में थे, सब उत्सव में थे, उत्साह में थे। लेकिन एक बड़े दुखी थे। कौन? बोले चंद्रदेव। क्योंकि जब से भगवान प्रगटे तब से सूर्यदेव अयोध्या से जाते ही नहीं। अब जब तक सूर्यदेव जाए नहीं तब तक चंद्रदेव आए नहीं। और सूर्यदेव को जाना पड़ेगा तभी तो चंद्रदेव आ पाएंगे। दोनों एक साथ कैसे आ जाए। लेकिन सूर्यदेव हटते नहीं तो चंद्रदेव आए कैसे, और आते नहीं तो दर्शन होगा कैसे। इसलिए कहते चंद्रदेव ने सरकार से थोड़ी शिकायत कर दी। बोले भगवान जब से आप प्रकटे ये सूर्यदेव हटते ही नहीं अवध की भूमि से, हमको दर्शन नहीं हो रहा है आपका। आप कुछ कृपा करें, आप करुणा करें, करुणा निधान है सरकार, आप कुछ कृपा करें। हम एक तो कलंकित है, एक तो हम टेढ़े हैं, हम में दाग है, हम घटते भी है, बढ़ते भी है, बुराइयां बहुत सारी है। अगर आप अपना लेंगे ना तो हमारा उद्धार हो जाएगा। सरकार कुछ कृपा करो, ऐसी व्यवस्था करो कि हमको आपका सानिध्य मिले या फिर हमको आपका दर्शन का अवसर मिले। तो भगवान करुणा निधान है। सरकार ने आश्वासन दिया, कहा चंद्रदेव चिंता न करो। अभी रामावतार में दोपहर के 12 बजे आ गया, जिस समय आपका अस्तित्व नहीं था, इसलिए आपको दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन चिंता न करे, मैं वचन देता हूँ अगला अवतार लूंगा ना तो रात के 12 बजे लूंगा। और ऐसे में सबसे पहला दर्शन आपको ही दूंगा। चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान पूरे 1 युग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी तो त्रेता युग चल रहा है, द्वापर युग में वो घटना घटेगी। 1 युग तक कैसे प्रतीक्षा करें, कैसे आपके बिना हम रहे। आप कुछ और कृपा करें। तो भगवान ने बड़ी सुंदर करुणा करी। कहा कि एक और कृपा करते कि आपको अपने लीला में जोड़ लेते हैं। और ये किया सरकार ने। बोले आपका नाम हम अपने नाम से लगा देते हैं। अभी गुरुदेव ने हमारा नाम रखा राम, लेकिन आज के बाद जब भगतगण हमारा जयकार लगाएगा ना तो हमारे नाम के पीछे आपका भी नाम लगा देंगे। और इसीलिए केवल राम नहीं, अब रामचंद्र हो गए सरकार। और इसीलिए भक्तों ने बड़े भाव के साथ जयकार लगाया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान। और बड़ा सुंदर नाम सरकार का हो गया श्री रामचंद्र।
अब तुलसी लिखते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण बहु बलि दारुणा। तो बड़ा दिव्य रस है, बड़ा आनंद है महाराज। सरकार का सुंदर नामकरण हो गया। सरकार धीरे धीरे बड़े होने लग गए। अपूर्वतम भाव के साथ नियम होता है, हमारे यहाँ की परंपरा रही, हमारे यहाँ की ऐसी संस्कृति रही कि बालक का उचित समय आने पर उपनयन संस्कार किया जाता है। और उस समय बहुत छोटी उम्र में जब मिट्टी गीली होती है तो उसको आकार देने के लिए कुंभार यानी गुरु के हाथ में उसको सौंपा जाता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में बड़ी प्राचीन परंपरा रही, हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति रही कि बच्चों को संस्कार देने के लिए, क्योंकि गुरुजन साधु संत जन संस्कार देते थे विद्यालयों में, गुरुकुलों में, उन्हीं संस्कारों से उनका अपना व्यक्तिगत संसार बनता था। जब संस्कार से संस्कृति, संस्कृति से संसार बनता था तो ऐसे में बड़ा मर्यादित जीवन सबका होता था। इसलिए पहले के समय में गुरुकुल पद्धति होती थी और यही हुआ। भगवान राम भी गुरुदेव के आश्रम में विद्या प्राप्ति के लिए गए एक उम्र होने के बाद। अब आप देखें, सरकार 64 विद्याओं से परिपूर्ण है, 14 कलाओं से परिपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी सरकार विद्या प्राप्ति के लिए गुरुदेव के सानिध्य में गई। ये कितनी बड़ी घटना है महाराज। ये घटना बताती है कि जिंदगी में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करने वाला कोई सद्गुरु होना चाहिए। इसलिए आप देखें, भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति में बोला जाता है वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे कृष्णम वंदे कृष्णम वंदे कृष्णम वंदे। आप बोल नहीं रहे कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है। कृष्णम वंदे, अरे बोलो ना, जगद गुरु वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति में बोला जाता है जगत गुरु, लेकिन वे भी गुरुदेव सांदीपनि ऋषि जी के आश्रम में विद्या प्राप्ति के लिए गए। भगवान राम भी गुरुकुल में विद्या प्राप्ति के लिए गए। इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज गुरु के भी गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव के नाई। लेकिन हनुमान जी महाराज भी सूर्यदेव के पास विद्या शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए। दत्तात्रेय भगवान गुरु के भी गुरु है, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में 24 गुरु किए। इसका मतलब यही है कि आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन आपके जीवन में किसी सद्गुरु का होना ये बहुत जरूरी है। किसी गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, मेरा नहीं जानो हो, मेरा नहीं जानो हो, बीजन बोए जाते पलक पर, बीजन बोए जाते पलक पर, मेरा मैं जानो गुरु कृपा। गुरुदेव की कृपा व्यक्ति को भगवान तक पहुंचने का रास्ता दे देती है। इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं ना, उसका जीवन अधूरा माना जाता है। माता पिता जन्म देते हैं, सद्गुरु जीवन देते हैं। अगर जन्म मिलने के बाद जीवन न मिले ना, तो समझ जाना चाहिए उसका जीवन अधूरा रह गया। माता पिता शरीर को पुष्ट करते हैं और सद्गुरु आत्मा को पुष्ट करते हैं। इसलिए जीवन में संबुद्ध सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। किसी ने बहुत प्यारी बात कही, रवि पंचक जाके नहीं ताको चतुर्थी नाही, ताको ताही सप्तम धेरे रहे कबहू तृतीया नाही। कुछ समझ पाए? बहुत प्यारी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
रवि पंचक जाके नहीं, ताको चतुर्थी नाही, ताको ताही सप्तम घेरे रहे, कबहू तृतीया नाही। अब इस श्लोक को समझना है ना, तो इसके लिए हमको पहले जो 7 वार आते हैं ना उसको क्रम से याद कर लेना पड़ेगा। जैसे पहला है रवि, रवि के बाद सोम, सोम के बाद उसके बाद फिर रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। अब इसके क्रम को याद रखिए कि रवि से 5वें नंबर पर कौन आता है, कौन आता है, गिन लो। रवि सोम मंगल बुध गुरु, 5वें नंबर पे कौन आया, गुरु। रवि से 4थे नंबर पे कौन है, बुध। रवि से 3रे नंबर पे कौन है, हाँ, तो ये याद रखिए तो श्लोक समझने में आसानी हो जाएगी। रवि पंचक जाके नहीं, ताको चतुर्थी नाही। बड़ी सुंदर बात है कि रवि पंचक जाके नहीं, माने जिसके जीवन में पंचक नहीं है। रवि से 5वें स्थान पर कौन है, गुरु, माने जिसके जीवन में गुरु नहीं है। रवि पंचक जाके नहीं, ताको चतुर्थी नाही, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसके जीवन में कभी चतुर्थी नहीं। चतुर्थी नहीं माने रवि से 4थे स्थान पर कौन है, बोलो ना महाराज, कौन है, बुध। 5वें स्थान पर गुरु है, तो बोले रवि से 5वें स्थान पर गुरु है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं पंचक नहीं उसके जीवन में चतुर्थी नहीं, यानी उसके जीवन में बुधवार नहीं। बुधवार नहीं माने बुध और बुद्धि एक जैसा शब्द है ना। बोले जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसकी बुद्धि कभी सद्बुद्धि नहीं बनती, क्योंकि बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने वाले, मति को सुमति बनाने वाले गुरु है, सदगुरु है। और जब बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाती है ना तो व्यक्ति का सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसलिए आप देखो बच्चा जब छोटा होता है ना, माँ जब उसको मंदिर ले जाती है तो माँ मंदिर ले जाकर के उसको प्रणाम करा करके भगवान से उसके लिए यही कहती है, भगवान इसको सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि ही मांगती है अपने बेटे के लिए, क्योंकि अगर बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई ना तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए जब विनाश होना होता है ना तो सबसे पहले बुद्धि ही बिगड़ जाती है। इसलिए कहते हैं, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी बुद्धि का सद्बुद्धि बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन कहा कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है, पंचक नहीं है, ताको चतुर्थी नहीं, माने उसकी बुद्धि कभी सद्बुद्धि नहीं बनेगी। यहां तक समझ रहे? आगे बहुत सुंदर बात है कि रवि पंचक जाके नहीं, ताको चतुर्थी नाही, ताको ताही सप्तम घेरे रहे। अब रवि से 7वें स्थान पर कौन आता है, शनि। तो कहा जिसके जीवन में पंचक नहीं यानी गुरु नहीं, उसके जीवन में चतुर्थी नहीं यानी उसकी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं बनेगी, और जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं बनेगी तो ताको ताही सप्तम घेरे रहे, माने सप्तम यानी शनि हमेशा उसको पकड़े रहेगा, हमेशा शनि उसके जीवन में बना रहेगा। और जो गुरु वाले होते हैं ना उसके जीवन से शनि दूर रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो गुरु करते हैं उनके जीवन में दुख नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि गुरु से दीक्षा ली तो उसके बाद आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, परेशानी या नहीं आएगी, आएगी। गुरु जिसके जीवन में होता है परेशानी उनके जीवन में भी आती है, दुख उनके जीवन में भी आता है। लेकिन गुरु कृपा का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में दुख ही ना आए। गुरु कृपा का मतलब यह है कि दुख की घड़ी कब बीत जाए आपको पता ही न लगे, तो समझ लेना चाहिए ये गुरु कृपा काम कर रही है। गुरु कृपा दुख की कठिन घड़ी को भी आपके लिए सुखद बना देती है। लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं होता ना, ताको ताही सप्तम घेरे रहे, उसको शनि हमेशा पकड़ा रहता है। और आगे की बात बड़ी सुंदर है, रवि पंचक जाके नहीं, ताको चतुर्थी नाही, ताको ताही सप्तम घेरे रहे, कबहू तृतीया नाही। बोले उसके जीवन में कभी तृतीया नहीं आती। रवि से 3रे स्थान पर है मंगल, यानी उसके जीवन में कभी कोई घटना मंगल नहीं होती। इसलिए अगर चाहते हो जीवन में मंगल बना रहे, शनि आपसे दूर रहे और बुद्धि और सद्बुद्धि रहे, तो आपके जीवन में पंचक होना चाहिए, यानी आपके जीवन में कोई संबुद्ध सद्गुरु होना चाहिए। गुरु अद्भुत शक्ति है महाराज। इसलिए हमारे यहाँ
गुरु गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसको भारत के 99% लोग जानते हैं। और माँ महादेवी ने महादेव से कहा था कि भगवान कोई ऐसा शब्द दीजिए, कोई ऐसा अक्षर दीजिए जो 2 ही अक्षर वाला हो लेकिन बड़ा अद्भुत और बड़ा चमत्कारी हो। तो उस समय कैलाश के उत्तुंग शिखर पर भगवान महादेव जब महादेवी को गुरु गीता सुना रहे थे, उस समय उन्होंने 2 अक्षर भवानी को दिए और वो 2 अक्षरों में से पहला अक्षर है गु और दूसरा अक्षर है रू, दोनों मिला के हो जाता है गुरु। और कहा कि गु माने अंधकार और रू माने उस अंधकार को भगाने वाला। तो उसी समय महादेव ने महादेवी को यह श्लोक दिया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह गुरु गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यहाँ सभी लोग इस श्लोक को जानते हैं। आइए अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हुए कुछ समय के लिए थोड़ा सा हम गाते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपा। तीर्थ गए एक फल संत मिले फल 4 सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। ये सारी पंक्तियाँ, ये सारी रचनाएं, ये सारे श्लोक इसी बात की ओर बार बार संकेत करते हैं कि गोविंद और गुरु में अगर कभी ऐसी घटना आ जाए कि गुरु भी हो और गोविंद भी हो तो सबसे पहला प्रणाम गुरु को किया जाए, क्योंकि परमात्मा खजाना है पर उस खजाने की चाबी सदगुरु है। अगर एक बार चाबी हाथ में लग जाए ना तो खजाना तो खुलता रहेगा, खजाना तो मिलता रहेगा। इसलिए बड़ी अद्भुत महिमा श्री सदगुरु सरकार की है। इसलिए रघुनंदन गुरुकुल में गए, गुरु गृह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल में गए और जैसे हम कह रहे थे, दर्शन कर रहे थे कि हमारे यहाँ बड़ी प्राचीन पद्धति रही, हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति रही। और गुरुकुलों में क्या होता था, बाल्यावस्था में ही 8-9 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार हो जाता था, बच्चों को गुरुजनों को समर्पित कर देते थे। और उस उम्र में जहाँ गीली मिट्टी होती है उस समय आकार देने के लिए, उनके जीवन को सही दिशा देने के लिए हमारे यहाँ बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। और गुरुकुल में क्या होता था, वहाँ पर 64 विद्याएं सिखाई जाती थी, जिसमें धनुर्विद्या आती थी, पाक विद्या आ जाती थी, उसके बाद आरोग्य के प्रति, औषधियों के प्रति, भोजन के प्रति, बाकी बहुत प्रकार की विद्याएं उसमें सिखाई जाती थी। और बच्चों का सर्वांगीण विकास गुरुकुलों में किया जाता था। बच्चे सेवा करते थे, सिमरन करते थे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे, गुरुजनों का सम्मान करते थे, यज्ञ करते थे, प्रकृति के साथ समन्वय बनाते थे। उसमें राजा का बेटा, अन्य साधारण परिवार का बेटा सब एक साथ रहते थे, एक जमीन पर बैठ करके विद्या प्राप्त करते थे। तो उनमें समता का भाव आ जाता था। भोजन पाने से पहले भोजन की सेवा देते थे, यानी सेवा करना वो सीख जाते थे। इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति बड़ी अद्भुत पद्धति रही। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा हम सभी का कि वो गुरुकुल पद्धति आज हमारे भारतवर्ष में उतनी मात्रा में नहीं थी जितनी उस समय में थी, उस दौर में थी। आपको पता है हमारे गुरुकुल पद्धति में, हमारे गुरुकुलों में संस्कृत में बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। तक्षशिला नाम का सबसे बड़ा गुरुकुल, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। कहते वहां पर इतना ग्रंथ संग्रहालय, इतना वाङ्मय, इतने पुस्तक, इतनी किताबें, इतने ग्रंथ थे कि जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए ना तो बहुत सारे ग्रंथ अपने साथ लेकर के चले गए।
और जिन ग्रंथों को वो नहीं ले जा सके उन ग्रंथों को उन्होंने यही भारत में ही जला दिया। तक्षशिला को उन्होंने पूरी तरह से विध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसा सुना है अनुभवी लोगों से कि जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए और उन्होंने तक्षशिला उस विश्वविद्यालय को जलाया तो वो उसमें रखी हुई किताबें जब जलाई गई तो कितने समय तक जली होगी? हमने सुना है 6 महीने तक। शायद हमने सुना है, शायद आप गलत भी हो सकते हैं या फिर जो भी हो, लेकिन सुना है कि 6 महीने तक वो जलती रही। यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा संग्रहालय हम लोगों के पास रहा होगा, कितने बड़े ग्रंथ हम लोगों के पास रहे होंगे। हमारे गुरुकुलों में वो प्रेरणा दी जाती थी, संस्कार देते थे, संस्कारों से संस्कृति बनती थी, संस्कृति से संसार बनता था। बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन उम्र के 25 वर्ष तक करते थे, संयम नियम सीखते थे, अनुशासन सीखते थे, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा बच्चों को सिखाई जाती थी। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन होता था, वासना से दूर उपासना में जीवन बिताते थे बच्चे उम्र के 25 साल तक। और उसके बाद जब ब्रह्मचर्य का पालन करके अद्भुत तेज के अधिकारी बन जाते थे, उसके बाद फिर गृहस्थ में प्रवेश करते थे। और फिर गृहस्थ में प्रवेश करते तो उनसे जो संतान होती वो भी बड़ी योग्य संतान होती थी। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों का शासन रहा, और आपने नाम सुना होगा मैकोलियन का। मैकोलियन जब भारत में आया तो आने के बाद उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद मैकोलियन ने अपने पिता को यहाँ से पत्र लिखा। आप गूगल पे उसको सर्च करिएगा, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। मैकोलियन ने पत्र लिखा अपने पिता को और उसने कहा कि हम भारत पर शासन करने की बात सोच करके आए हैं, लेकिन भारत को गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो इतनी अद्भुत है कि भारत की शिक्षा पद्धति के चलते भारत को कोई भी देश कभी भी गुलाम नहीं बना सकता। मैंने घूम घूम करके देखा, मैंने भटक भटक करके देखा, मैं हर जगह गया, भारत की शिक्षा पद्धति अद्भुत है, विलक्षण है। तो उसके पिता ने पूछा फिर ऐसा कैसे करे, हमारा स्वप्न कैसे पूरा होगा? तो मैकोलियन ने फिर उत्तर में लिखा था कि एक उपाय है, अगर हम भारत की गुरुकुल पद्धति को बंद करवा करके उसमें अपनी शिक्षा पद्धति अगर भारत के लोगों पर थोपेंगे ना, तो मुझे भरोसा है मानसिक रूप से भारतीयों को हम गुलाम बना सकेंगे। और इसलिए मैकोलियन ने यह प्रयास किया, यह कोशिश करी, और उसने भारत में जितने भी गुरुकुल चलते थे ना, संस्कृत में जहाँ पढ़ाया जाता था, वो सारे गुरुकुल उसने बंद करवा दिए। और गुरुकुल बंद करवा करके जितने अध्यापक पढ़ाने के लिए आते थे सबको मार करके भगा देते थे। जो बच्चे आते थे स्कूलों को बंद कर देते, गुरुकुलों को बंद कर देते, बच्चों को घर वापस भेज देते थे। सारे गुरुकुल उसने बंद करवा दिए, गैर कानूनी घोषित कर दिए सारे गुरुकुलों को। और उसके बाद फिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तो कहते हैं मैकोलियन ने कलकत्ता में सबसे पहला कॉन्वेंट खोला, और उसने सबसे आह्वान किया कि अपने बच्चों की एडमिशन आप कॉन्वेंट में कराएं। आश्चर्य की बात यह है कि कलकत्ता में जब पहला कॉन्वेंट खुला था उस समय वो नहीं चला, बंद हो गया। किसी भी माता पिता ने अपने बच्चे की एडमिशन कॉन्वेंट में नहीं कराई। पर दुर्भाग्य रहा कि जब मैकोलियन भारत छोड़ करके चला गया, उसके बाद हर गांव में एक एक कॉन्वेंट बन गया। कॉन्वेंट माने जानते हैं किसे बोला जाता है? यूरोप में जितने अनाथ बच्चे होते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता, जिनको चर्च के बाहर छोड़ दिया, सड़क के किनारे छोड़ दिया, जिनके कोई नहीं होते, ऐसे बच्चों को वहाँ लाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनका लालन पालन किया जाता है। और अनाथ बच्चों की जहाँ देखभाल की जाती है, यूरोप में उस जगह को कॉन्वेंट कहा जाता है। और आज हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे का जन्म होते ही थोड़ा समझदार हो गया सो एक कॉन्वेंट में उसकी एडमिशन करवा देते हैं। कॉन्वेंट माने यूरोप की भाषा में अनाथालय है। हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति होती थी, हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, उसमें संस्कृत में पढ़ाया जाता था, और ये होना चाहिए था। हमारे यहाँ ऐसा नियम होना चाहिए जो कि था कि ग्रंथों की जो भाषा है वही भाषा देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जबकि नियम यही है कि ग्रंथों की जो भाषा है वही उस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लोग कहते हैं आज कॉन्वेंट में बच्चों की एडमिशन करवा देते हैं, और लोगों की ऐसी मानसिकता है कि अगर कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे तो बच्चे बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे, फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। अगर लोगों से पूछा जाए आपका अंग्रेजी भाषा पे इतना जोर क्यों है, तो लोग उत्तर भी देते हैं कि अंग्रेजी भाषा बड़ी रीच भाषा है, अंग्रेजी भाषा
बड़ी समृद्ध भाषा है। लेकिन कई बार मैंने लोगों को ये बोलते हुए भी सुना है कि अंग्रेजी भाषा ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, पर ये बड़ी गलतफहमी है लोगों में। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस विश्व में 200 देश है और 200 देशों में से मात्र 18 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी के सारे देशों में उनकी अपनी मातृभाषा चलती है। तो आप अंदाजा लगाइए 200 देशों में से मात्र 18 देशों में जब अंग्रेजी चलती है तो वो अंग्रेजी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे हो सकती है? अगर 200 में से 150 देशों में अगर अंग्रेजी चलती होती तो हम लोग मान भी लेते कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन सिर्फ 18 देशों में चलती है और बाकी देशों में उनकी अपनी मातृभाषा चलती है, तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे हो सकती है? इसलिए गलतफहमी हटा दीजिए। बाकी सभी देशों में उनकी अपनी मातृभाषा चलती है। और लोगों में गलतफहमी है कि अंग्रेजी ये बड़ी रिच लैंग्वेज है, बड़ी समृद्ध भाषा है। पर माफ करिए, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अंग्रेजी भाषा ये सबसे कमजोर भाषा है। यानी सबसे कम शब्दकोश अगर किसी भाषा के पास है, किसी लैंग्वेज के पास है, तो वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी में कुल मिलाकर के मात्र 12,000 शब्द हैं। कितने? 12,000। अंग्रेजी में मात्र 12,000 शब्द है। मराठी में 44,000 शब्द है। कितने? 44,000। और वही हिंदी में 75,000 शब्दकोश है। और संस्कृत में, अंग्रेजी में कितने हैं? 12,000। मराठी में, हिंदी में 75,000। और आपको आश्चर्य लगेगा, संस्कृत में 1.5 लाख के आसपास शब्दकोश है। यानी सबसे समृद्ध भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। सबसे रीच भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और वो संस्कृत देव भाषा पूरे विश्व को दी किसने है? हमारे भारत देश ने दी है। यानी सबसे समृद्ध भाषा हम भारतीयों के पास है। तो फिर हम क्यों दूसरों की नकल करते हैं? हम ये नहीं कहते कि आप अंग्रेजी बोलना छोड़ दीजिए, सीखना छोड़ दीजिए। जरूरत है तो सीखिए, लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं आती तो इस बात की ग्लानि मत करिए कि हमको अंग्रेजी नहीं आती। उस बात पर ये मत सोचिए कि हमको अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, आती है, ठीक है, लेकिन जितना प्रयास अंग्रेजी सीखने में करते हो ना, उससे थोड़ा प्रयास संस्कृत सीखने का करिए, तो आपको बहुत बड़ी विरासत मिल जाएंगी। क्योंकि हमारे सारे अद्भुत ग्रंथ सब संस्कृत भाषा में आते हैं। महाराज, संस्कृत बड़ी अद्भुत भाषा है। इसलिए मेरा निवेदन है, संस्कृत भाषा को आप महत्व दें। अपने बच्चों को पढ़ाए, गीता जी का पाठ कराए, 12वां अध्याय बच्चों को पढ़ने के लिए बोले। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितनी भाषा जानते हैं, तो आप बोलते हम मराठी जानते हैं, हम हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी भी टूटी फूटी आती हो तो वो भी बोल देते कि अंग्रेजी भी जानते हैं। लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि हम संस्कृत भी जानते हैं? कितने लोग लिखते हैं? कभी सरकार के द्वारा कोई गणना होती है, कोई पूछताछ होती है, या फिर किसी फॉर्म में भरना हो, तो हम लोग लिखते हैं कि अंग्रेजी आती है, मराठी आती है, हिंदी आती है। लेकिन मेरा निवेदन है, आप सबसे आग्रह है, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कितनी भाषाएं जानते हैं, तो अंग्रेजी, मराठी और हिंदी के साथ ये भी बोलिएगा कि हम संस्कृत भी जानते हैं। क्योंकि जितना बढ़ावा संस्कृत भाषा को मिलेगा, मुझे भरोसा है, अन्य साधुओं को भी भरोसा है कि धीरे धीरे संस्कृत भाषा लोकप्रिय होती जाएगी, लोग उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कितनी भाषाएं जानते, तो कहना कि हम संस्कृत भी जानते। वैसे आप लोग जानते हैं संस्कृत, आप बोलते हैं संस्कृत। जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या है? क्या है? संस्कृत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम। क्या है? संस्कृत है। हम ऐसे कितने सारे श्लोक है जो संस्कृत में बोल देते। इसलिए आज के बाद कोई पूछे ना कौन सी भाषा जानते हो, तो कहना संस्कृत भी जानते हैं। तो संस्कृत हमारी देव भाषा है। बच्चों से मेरा निवेदन, यहाँ के बच्चे बड़े सुंदर है, हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, बड़े भाव के साथ सुनते हैं। आपसे निवेदन है, आप कोशिश करिए गीता जी के 12वें अध्याय को कंठस्थ करने की, संस्कृत पढ़ने की, संस्कृत सीखने की। हमारी पौराणिक पद्धति, हमारी गुरुकुल पद्धति बड़ी अद्भुत रही महाराज। वहाँ संस्कृत सिखाया जाता था, गुरुकुल में संस्कृत विद्याएं पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेजी भाषा में लोगों का बड़ा खिंचाव है। और बच्चे जब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं ना, तो कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, आश्चर्य की बात यह है कि बच्चे सबसे ज्यादा गालियाँ माँ बाप को देते हैं, अपने गाँव को देते हैं, अपनी संस्कृति को देते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जब लोग लेते हैं ना, बच्चे सीखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा गाली अपने माँ बाप को देते हैं। कैसे? मम्मी और डैडी बोल करके। ये गाली तो है।
मम्मी माने क्या? मरे हुए शवों को जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, रखा जाता है पेटी में, उसको बोला जाता है मम्मी। मम्मी। और डैडी माने जो डेड हो गया, मर गया, उसको बोलते हैं डैडी। तो क्या ये गाली नहीं है? हमारे यहाँ मम्मी पापा बोला जाता है क्या? मॉम डैड बोला जाता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? हाँ? हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? माँ बोला जाता है। मराठी में क्या बोलते हैं? आई। कितना सुंदर शब्द है ना, आई। आ माने आत्मा और ई माने ईश्वर, माने जहाँ आत्मा और ईश्वर का समन्वय है वो है आई। और माँ बोलते हैं। माँ कितना सुंदर शब्द है ना, जब बोलते हैं एकदम ममत्व जाग जाता है। और ये वो माँ शब्द है जिस माँ शब्द के बिना परमात्मा भी अधूरा है। परमात्मा में भी 2 बार माँ लगता है तब परमात्मा पूरा होता है। तो वो माँ शब्द हमारे भारत देश ने दिया है। तो माँ बोलो महाराज, आई बोलो। खबरदार आज के बाद मम्मी एंड डैडी बोला तो। और माँ बाप भी बड़े विचित्र है, बच्चे माँ बोलते आई बोलते तो माँ फटकार लगाते थे, खबरदार मम्मी बोलो। ऐसा न कर। हमारी संस्कृति बड़ी सुंदर है, उसका आदर करो, उसका स्वीकार करो। धीरे धीरे अपने ही संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। भारत ने सबसे बड़ा ज्ञान दिया है, सबसे बड़ा विज्ञान दिया है। और लंबा चर्चा लंबी हो जाएगी महाराज, सार में इतना ही समझ लीजिए कि हमारी अब गुरुकुल पद्धति रही, जहाँ गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, बच्चों को शारीरिक शिक्षण भी दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा होता है कि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है ना, वो सिर्फ उतने तक काम आता है जब तक पेपर में लिख नहीं लेते। पेपर में लिख दिया, नंबर आ गया, उसके बाद वो फॉर्मूले कई काम नहीं आते, दैनंदिन जिंदगी में कई काम नहीं आते। तो बच्चों को आप सब कुछ सिखाइए, उनको योग सिखाइए, व्यायाम सिखाइए, उनको पाक शास्त्र सिखाइए, आदि आदि सारी कलाएं उनको सिखाइए। बच्चों का सर्वांगीण विकास करिए, उनको ग्रंथों को पढ़ना भी सिखाइए। और एक बात और कि जब आप कथा में आए तो बच्चों को भी साथ में लेकर के आए। कई बार ऐसा होता है, माँ बाप डरते हैं कि बच्चों को कथा में लेकर के चले गए, किसी संत के पास चले गए, और कई हमारा बच्चा भी साधु बन गया तो, हमारा बच्चा बाबा जी से मिलके बाबा जी बन गया तो। लेकिन मेरा निवेदन है, आपके बच्चों को प्रणाम करना सिखाए, घर के बड़ों को प्रणाम करना सिखाए, उनको सत्संग में लाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर आज आप अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके उन्हें सत्संग में, हरि कथा में लाओगे तो वही बच्चे बड़े होकर के आपको पंढरपुर की यात्रा कराएंगे। तो बच्चों को संस्कार देने का सही समय यही है। बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वो आप पहले अपने जीवन में उतारना शुरू करिए। बच्चों को संस्कार, प्रेरणा दे, उनको मोबाइल, टीवी आदि से थोड़ा दूर बना करके रखें। बच्चे मैदानी खेल खेलें। ये बड़ी विचित्र बात है, आज बच्चे अधिकतर समय तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। उनका खेल भी चलता है तो उंगलियों से ही चलता है। बच्चे घर से भी निकलते, मैदान पे जाते और मैदान पे जाके फिर मोबाइल में खेलने लग जाते हैं। तो ये न हो। बच्चों के संस्कार, उनकी शिक्षा पद्धति और उनके संस्कारों पर हम ध्यान दें। तो गुरुकुल पद्धति यानी वो हम हमारे घर में जो शिक्षा स्कूलों में दी जाती है और नहीं दी जाती, वो हम अपने घरों में अपने बच्चों को देने का प्रयास करें। तो भगवान राम गुरुकुल में विद्या प्राप्ति के लिए गए। परिणाम में सरकार राघवेंद्र गुरुकुल में गुरुदेव से विद्या प्राप्त करके बहुत अल्पकाल विद्या सब आई। सरकार बहुत शीघ्र विद्या प्राप्त करके वापस अवध की भूमि में लौटे। और ऐसे में समय आगे बढ़ा, कुछ दिन बीते और श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी का अयोध्या की पावन भूमि में आगमन हुआ। गुरुदेव के आगमन पर श्री दशरथ जी महाराज जी ने खूब प्रेम से उनका स्वागत किया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। संतों के स्वागत पर अवधेश ने अपने पूरे परिवार को उपस्थित कर दिया और विश्वामित्र जी को सुंदर आसन दिया, यानी आदर दिया। गुरुदेव ने जैसे दशरथ जी महाराज जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, पूरे परिवार सहित प्रणाम किया और निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरे योग्य कोई कार्य होता तो आप मुझे आश्रम बुला लेते, लेकिन आज आप स्वयं चल करके यहाँ पधारे, इसका मतलब यही है कि मेरा भाग्योदय होने वाला है। आप पधारे, बड़ी कृपा करिए आपने। एक और कृपा करें, हमको सेवा का अवसर दें, हम क्या करें आपके लिए। विश्वामित्र जी ने अपना भाव प्रस्तुत किया कि अनुज समेत देव रघुनाथा, अपने किसी अनुज बालक के साथ आप अपने पुत्र को
पुत्र राम को मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दो। अवधेश इस बात से बड़े दुखी हुए। अवधेश ने विनती करी कि गुरुदेव, आपने सोच विचार करके नहीं मांगा। आप जानते हैं, पूरी अयोध्या जानती है कि मैंने चौथी अवस्था में राम को प्राप्त किया है। चारों बेटा मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय है, और ऐसे में राम तो मेरे जीवन का आधार है। गुरुदेव, मैं खुद चलूंगा आपके साथ यज्ञ की रक्षा के लिए, अपनी पूरी सेना लेकर के आपकी सेवा में रहूंगा, जितने दिन कहोगे उतने दिन रहूंगा। लेकिन गुरुदेव, मैं राम को नहीं दे सकता। आप जो कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। आप मांगो तो मैं अपनी आन बान शान, यहाँ तक कि प्राण भी देने के लिए तैयार हूं गुरुदेव, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम को नहीं दे सकता। इस बात से विश्वामित्र जी बड़े नाराज हो गए। कहा, अवधेश, जब पुत्र की आवश्यकता थी तब संतों के पास भीख मांग रहे थे, और मैं कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राम को नहीं मांग रहा हूं। नाम विश्वामित्र है, विश्व कल्याण की भावना से तुम्हारे दर पर आया हूं, और मैं राम को चाहता हूं तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मैं चाहता हूं। अवधेश, क्या आपको विस्मृति हो गई? राम प्रकट हुए हैं तो यज्ञ की कृपा से ही हुए हैं। यज्ञ से प्रसाद न मिला होता, रानियां गर्भवती न हुई होती, और राम का प्राकट्य न हुआ होता। यज्ञ की कृपा से राम मिले हैं, और आज उसी यज्ञ की रक्षा करनी है तो राम को देने से मना कर रहे हो। मोह त्यागो। अवधेश, राम को मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दो। विश्वामित्र जी ने बार बार आदेश करा। अंत में गुरुदेव को भी बोलना पड़ा, अवधेश, राम को जाने की अनुमति दे दो, क्योंकि राम अगर विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो श्री संपन्न होकर के वापस लौटेंगे, शक्ति संपन्न होकर के वापस लौटेंगे। गुरुदेव इस बात को जानते थे कि विश्वामित्र जी ले तो जाएंगे 2 को, पर वापस लाएंगे 4 को, क्योंकि जब जाएंगे तो भगवती सीता जी के साथ ब्याह करा करके लाएंगे। तो राम को शक्ति संपन्न बनाने के लिए विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं, सीता संपन्न बनाने के लिए ले जा रहे हैं। इसलिए राजन, राम को जाने की आज्ञा दे दो। अपूर्वतम भाव के साथ संतों का आदेश और गुरुदेव की आज्ञा, अवधेश ने रघुनंदन से कहा कि पुत्र राम, विश्वामित्र जी के साथ अपनी यात्रा आरंभ करो। लक्ष्मण जी तुरंत तैयार हो गए और विश्वामित्र जी के साथ अपने अनुज को लेकर के श्री राम जी राजकुमार होने के बाद भी असुविधा में पैदल यात्रा करने लगे। बहुत कम समय में जंगल के यात्रा करने के उपरांत भगवान राम विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में उस रात्रि में विश्राम हो गया। गुरुदेव ने कहा कि रघुनंदन, कल सुबह के सूर्य की पहली किरण के साथ हम यज्ञ को आरंभ करेंगे। रघुनंदन ने कहा कि आप गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करें, आगे जिम्मेदारी हमारी होगी। यज्ञ प्रारंभ हुआ और भगवान राम स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए हाथ में धनुष्य बाण लेकर के खड़े हो गए। ये कितनी बड़ी बात है कि यज्ञ की रक्षा के लिए राम स्वयं खड़े हैं। इसका मतलब यज्ञ कोई साधारण कर्म नहीं है। यज्ञ है प्रिय मोक्षदाता, यज्ञ शक्ति अनूप है। यज्ञ में यह विश्व है, विश्व यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ करना यज्ञ की रक्षा करना, ये सबका दायित्व है महाराज। इसलिए मेरा हर व्यासपीठ से निवेदन होता है कि हर गृहस्थियों को अपने घरों में भी यज्ञ करना चाहिए। अधिकतर लोगों की मानसिकता यही होती है कि यज्ञ करना ये ब्राह्मण देवताओं का कार्य है, सन्यासियों का काम है। लेकिन यज्ञ गृहस्थियों को भी करना चाहिए। यज्ञ में आहुति सबको देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? देखो, हम लोग 16 प्रकार से हवामान को गंदा करते हैं। इंसान 16 प्रकार से हवामान को दूषित करता है। कैसे? हमारे पूरे शरीर से मल निकलता है, आँख से मल निकलता है, कान में भी मल होता है, कान से भी मल निकलता है। वही आप देखो, सुबह सुबह लार टपकती है, यानी मुंह से भी मल निकलता है। शरीर से अपार पसीना निकलता है, यानी मल निकलता है। जुकाम हो जाए तो नाक से भी मल निकलता है, शरीर से भी मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से इंसान 16 प्रकार से प्रकृति को गंदा करता है। और अगर हमने प्रकृति को गंदा किया है तो प्रकृति की सफाई का ध्यान भी तो हमें ही रखना पड़ेगा। तो प्रकृति की सफाई कैसे करें? हवामान की सफाई कैसे करें? हवामान को अगर हमने 16 प्रकार से गंदा किया है तो हवामान को साफ करना ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो हवामान को साफ कैसे किया जाता है, हवामान की शुद्धि कैसे की जाती है,
बोले यज्ञ करने से, क्योंकि यज्ञ में हम गौरी के कंडे जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, पवित्र वृक्षों को हम जलाते हैं, उसमें उसकी शाखाओं को जलाते हैं। और ऐसे में जब घी की आहुति हम उसमें देते हैं तो ऐसी मान्यता है, विज्ञान भी इस बात को मानता है कि अगर आप कुछ ग्राम घी जला देते हैं तो उससे कई मात्रा में ऑक्सीजन की शुद्धि हो जाती है। अगर आप कुछ ग्राम घी जला देते हैं तो ऐसे में 10 लोगों को 24 घंटे तक वो ऑक्सीजन चल सके, इतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, हवामान की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए यज्ञ भी सबने करना चाहिए, आहुतियाँ सबने देनी चाहिए। और उन लोगों को ऐसा कहा गया कि यज्ञ उन सबको करना चाहिए जिन जिन लोगों को अग्नि की जरूरत पड़ती है ना, उन सब को यज्ञ करना ही चाहिए। अब दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसको अग्नि की जरूरत न पड़ती होगी? सुबह उठने के बाद बिस्तर पर लेटे लेटे ही चाय मांगने वाले लोगों को तो पहले आहुति देनी चाहिए, क्योंकि चाय तो बिना अग्नि के बनती नहीं है, रसोई भी बिना अग्नि के बनती नहीं है। तो अग्नि की जरूरत सबको पड़ती है, इसलिए अग्नि में यानी यज्ञ में आहुतियाँ सबको देनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर विधि विधान से आप ब्राह्मण देवता को बुला के कर सकते तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं कर सकते तो छोटा सा घर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन कर लिया करो, नवरात्रि में कर लिया करो, 10 दिन गणपति महाराज जी बैठे उस शुभ मुहूर्त पर कर लिया करो, मौका ढूंढा करो और घर में एकाध यज्ञ कर लिया करो। देखो, हम घर को सुंदर बनाने के लिए घर में सामान भरते हैं, फर्नीचर लगाते हैं, कर्टन वर्टन बदल देते हैं, चदरें नहीं लगा देते हैं। घर को सुंदर बनाने के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन घर को चार्ज करने के लिए हमने क्या किया? तो यज्ञ से आपका घर चार्ज हो जाता है। इसीलिए अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अपने घर में यज्ञ जरूर करना चाहिए। मुझे भरोसा है मेरी सिवनी की सारी माताएं अब आगे से यज्ञ करेगी। हाँ या ना? तो कुछ बोली नहीं महाराज। यज्ञ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता। देखो, आपके घर में मिट्टी का पात्र है, मिट्टी का वो बड़ा दिया होता है ना जो नवरात्रि में जिसमें हम जोत जलाते हैं, सबके घर में मिट्टी का पात्र है। गोबरी के कंडे है, गोबरी बोलते हैं ना, गौरी के कंडे सबके घर है। घी है, बाती है, कपूर है, अरे हाँ या ना बोलो ना, है। माचिस की सलाई है, अब सब है। तो इसके अलावा लगता क्या है महाराज? अच्छा, कटोरी चम्मच है, हाँ तो बस हो गया। तो एक मिट्टी के बर्तन में कुछ गौरी के कंडे रख दे, उसमें घी से भिगो करके बाती रख दे, कुछ कपूर रख दे और एक कटोरी में घी थोड़ा सा गर्म कर ले। अगर सामग्री हो तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो घी की 11 आहुति आप उसमें दे दे। मंत्र आता है, गुरु मंत्र आता है तो बहुत बढ़िया। अगर कुछ नहीं आता तो श्री राम जय जय राम बोल करके आहुति दे दीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा याद रखते हैं तो हनुमान चालीसा के साथ साथ एक आहुति दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो को उजागर, राम रामाय नमः स्वाहा, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम रामाय नमः स्वाहा। इस तरह से आहुति दीजिए। आप महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में कितना माहौल बदल जाएगा। ये हम बोलेंगे तो शायद आपको अतिशोक्ति लगे, आप करके देखिए ना क्या महसूस होता है, करके देखिए तो आप पाएंगे आपके जीवन में कितना, आपके घर में कितना बदलाव आता है। तो यज्ञ बड़ा शुभ कर्म है और इसलिए भगवान राम भी यज्ञ की रक्षा के लिए आज अपूर्वतम भाव के साथ गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ वहां पर खड़े रहते हैं। जैसे ही यज्ञ में आहुतियां पड़ने लग गई, शुभ कार्य होने लग गया, तो परिणाम में जितने भी राक्षसी प्रवृत्तियां थी उनको तकलीफ होने लगी। ऐसे में ताड़का स्वभाव मारीच अपनी पूरी सेना लेकर के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पहुंचे। जैसे वो सेना लेकर के ताड़का आई, विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम सावधान, ताड़का आ रही है। और जैसे भगवान ने देखा, भगवान ने विलंब नहीं किया, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान की निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान की निज पद दीना। एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जान के निज पद दीना। राम
ताड़का इतने जल्दी नहीं मरी थी जितनी जल्दी हम लोगों ने मार दी, पर समय बहुत कम है ना, इसीलिए तो ताड़का मर गई। सुबाहु को भी भगवान ने उचित दंड दिया और सुबाहु को भी भगवान ने मोक्ष दे दिया और मारीच को भगवान ने उचित दंड दिया, उसको मारा नहीं क्योंकि आगे उसके द्वारा और कुछ कार्य बाकी था, कथा आप जानते हैं। और ऐसे में ताड़का सुबाहु को वध कर मारीच को उचित दंड देकर भगवान राम यज्ञ की रक्षा करते हैं। यहाँ विश्वामित्र जी का ऋषियों का यज्ञ पूरा हो गया। परिणाम में विश्वामित्र जी को चाहिए था राम को यज्ञ की रक्षा के लिए लाए हैं, यज्ञ पूरा हो गया तो वापस अयोध्या छोड़ दे, लेकिन गुरुदेव अवसर जान करके राघवेंद्र सरकार से कहते हैं राम आप यज्ञ की रक्षा के लिए चले हो, एक यज्ञ आपने पूरा कर दिया, ऋषियों का यज्ञ आपने पूरा कर दिया, एक और यज्ञ है धनुष यज्ञ। राम चाहो तो आप धनुष यज्ञ के लिए हमारे साथ जनकपुर की भूमि में चल सकते हो। और जैसे ही धनुष यज्ञ की बात सुनी भगवान राम बड़े प्रसन्न हो गए और बाबा तुलसी जी उस समय वहां पर लिखते हैं कि धनुष यज्ञ की बात सुन करके भगवान राम वहां से विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े जनक नगरी की ओर। यह मानस में 3 नगरियों का वर्णन आता है, अयोध्या, मिथिला और लंका, और तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता ये है कि लंका में सब दुर्जन ही दुर्जन है, एक सज्जन है, नाम है उनका विभीषण जी। अयोध्या में सब सज्जन ही सज्जन है, एक दुर्जन है। कौन? सो गए क्या? कौन? मंथरा, नाम मंथरा मंदमती। लंका में सब दुर्जन है, एक सज्जन है विभीषण जी। अयोध्या में सब सज्जन है, एक